बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाबा को याद करो। तब कहेंगे मातेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? हट गई है? पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। भाइयों की तो फिर भी हटी हुई होती है लगभग। उनको फैशन नहीं, उनको चीज़ों में अट्रैक्शन नहीं, उनको बस कमाना है, परिवार को चलाना है, यहाँ तक होता है। फैशन में बुद्धि नहीं होती है, जूते चप्पल में बुद्धि नहीं होती, पर्स पुर्स लटकाने में बुद्धि नहीं होती, ब्यूटी पार्लर जाने में बुद्धि नहीं होती, है ना। बस उनको केवल खाना पीना रहना ठीक से मिल जाए, संतुष्ट है। ज़्यादा सारा जो भ्रमित करने वाला है वो माताओं का डिपार्टमेंट है। ब्यूटी पार्लर, पर्स, जितने कलर के सूट उतने कलर के पर्स, उतने कलर की ज्वेलरी, उतने कलर के जूते चप्पल, कितना संसार है। अगर किसी के घर में सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा सामान किसका निकलेगा? महीने की जो आवक है उसमें से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर हो रही है? किसके ऊपर? भाइयों ने तो बेचारों ने सूखा दे दो सूखा खा लेंगे, आधा गिलास दूध दो आधा पी लेंगे, पूरा दो पूरा पी लेंगे। क्यों भाई? ये नहीं कहेंगे कि तुमने आज हमको आधा क्यों दिया है ना। और माताओं को घर में रहती सुबह भी चाय चाहिए, फिर नाश्ते के बाद भी चाहिए, फिर दिन में भाई तो होते नहीं है बेचारे, उनको दिन में भी चाय चाहिए, और शाम को चाय के साथ कुछ चाहिए, फिर फ्रूट भी चाहिए। खुराक में भी कहने में आता है भाइयों की खुराक ज़्यादा है, लेकिन देखने में जाता है पेट में ज़्यादा जाता है माताओं में। भाइयों के तो केवल रोटी चावल दाल सब्जी जाती है, वैरायटी संसार कहाँ जाता है? क्यों? ठीक नहीं? घर में वैरायटी चीज चाय के साथ चलते फिर क्या है, हम तो कुछ खाया ही नहीं, चलने फिरने वाला तो पता ही नहीं लगता कहाँ जा रहा है। कितनी बुद्धि
भ्रमित करने वाली। अगर किसी मॉल में घुस जाए माताएं, तो सबसे ज्यादा टोकरी में सामान किसका होता है? किसका होता है? किसका होता है? और में तो जाता रहता है। किसका सामान ज्यादा होता है? रेनू और तुम दोनों चले जाओ मॉल में, कहीं घुस जाओ, तो सबसे ज्यादा सामान किसका होता है? तुम्हारा कितना होता है उसमें? तो मेहनत सबसे ज्यादा किसको करनी पड़े? माताओं को। अच्छा, माताओं का संसार भी तो है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पोते के लिए, धोते के लिए, धोती के लिए। वो खाली अपने लिए भी नहीं करती, पर उनका संसार बहुत बड़ा है। तो बाबा बार बार कहता है, बच्चे तुम्हें क्या करना पड़े? इस पुरानी दुनिया से प्रीत हटानी पड़े, बुद्धि और हटाना पड़े। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? कईयों को समझाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस बाबा का ज्ञान दिया, समझ में आया, बस बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते, जो गरीब बच्चे हैं ना, गरीब साधारण, जिनका मोह नष्ट है, और बुद्धि विशाल, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है ना, हमारा धन, हमारा पति, हमारे बच्चे, पोते, धोते, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना, बाबा का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना। कई लोग मैं देखती हूँ व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाएंगे, कुत्ते कुत्ते नाती कितना नहीं, इसका उसका। बाबा कहते ये भी कच्ची सगाई है। आज बाबा ने टाइटल दिया, कच्ची सगाई। बाबा के साथ कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाए, है ना? आ रहे हो बाबा के घर में, लेकिन उनको सौतेला कहा, सौतेला। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है, और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी। रौरव नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना, अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए,
वह सब जन्म लेकर भोगने पड़ते हैं। कितना गुह्यराज बाबा बता रहे हैं, कितने पाप और किसके साथ किए हैं, सब भोगना पड़ता है। कोई बहू बन के आ जाती है, कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई सास ससुर बन के आ जाता है। सब कर्मों का ही लेखा जोखा है। कितना संसार के अंदर दुख है, और सबसे ज्यादा दुख अगर चेक करो ना, तो धनपति करोड़पति है ना, उनके घरों में। साधारण लोग तो फिर भी हंस रहे, खेल रहे, रात को सोने से पहले डांस करके सोते हैं। आप आदिवासी इलाके में कभी गए हो? कभी आप जाओ, शाम को खूब नाच गाना चलता है, उनके ढोल बजता है बाकायदा, खूब एंजॉय करते हैं। अगर आप जाके देखो, मैं तो देखा हुआ है, राजस्थान में रही हूँ ना, आप राजस्थान में देखो, जितने जितने लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने दुखी होते जा रहे हैं। और जितने आप गांव के इलाके में जाओ जहां पर मॉडर्न जमाना नहीं हुआ है, भौतिकता बाद नहीं पहुंचा है, वो शाम को ढोल बजाएंगे, गीत गाएंगे। तो शुरू में मैं गई ना, तो बाबा के विचित्र अनुभव है। कभी आप कहते ही नहीं दीदी अपना अनुभव, जिंदगी के इतने सुंदर सुंदर अनुभव। एक भाई, मेरे नियम शुरू से 12 बजे से 4 बजे तक दरवाजा नहीं खोलना है, नहीं खोलना मना, नहीं खोलना। शाम को 6:30 से 7:30 योग करना है, माना किसी से नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। स्ट्रिक्ट, ये नियम मेरे स्ट्रिक्ट। एक भाई आया, बेचारा 2-2:30 बजे के करीब आया होगा। उसने देखा दरवाजा बंद है, वो बाहर बैठ गए। अब दरवाजे पे तो लिखा था 4 बजे, इंतजार किया उसने। राजस्थान में 4-5 बजे के बाद बसेस भी नहीं चलती आजकल, तो पता नहीं। उसको वापस भी गांव जाना था, बेचारे ने 4 बजे से पहले 3:45, 3:30 दरवाजा खटखटाया, बैठ गए। संकल्प किया कि आज तो मुझे होके जाना है। लेकिन पक्की ये थी कि 4 बजे खोलना है ना, 4 बजे खोलना है, ये नहीं कि 4 के फिर 5 बजाऊंगी, नहीं। 4 बजे दरवाजा खोला, वो भाई अंदर आया, पूछा, कहते ऐसे ऐसे बहन जी, मैंने ये किताब, मुझे किसी के यहाँ गया था, वहाँ मैंने पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। कोई बॉम्बे में किसी बिल्डर्स के यहाँ पे गया होगा, उनकी पूरी फैमिली बिल्डर्स का काम करती थी। प्रदर्शनी अंक की किताब थी, है ना, बड़े फोटो वाली, जो लेके भी आया साथ। तो उसको थोड़ा सुनाया, ध्यान सुनाया। बाबा का बच्चा बन गया, एक अकेला पूरे गांव में। और राजस्थान के गांव जो होते हैं ना, वो कोसों मील के बाद एक एक घर मिलेगा वहाँ। ऐसे नहीं होता है कि पूरी कॉलोनी बसी हुई है, ऐसा नहीं होता है। बेचारे ने पूरा 1 साल तपस्या करी, मेरे गांव चलो दीदी, मेरे गांव चलो, मेरे गांव चलो। मैं आई थी, ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी सेंटर पे। बसेस में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां तो डबल डेकर बसेस चलती हैं। डबल डेकर होती नहीं, डबल डेकर बन जाती है। नीचे भी सवारी, ऊपर भी, छत पे भी सवारियां। और बीड़ी सिगरेट इतना पीते, बात ना कुछ। मैंने कहा मैं बस में तो जा नहीं सकती भैया। वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली ले आया,
कहता इस पे तो चलना पड़ेगा। गाड़ी थी नहीं उसके पास, इतना मुझे भी नहीं। राजस्थान में क्या है, नदियाँ होती है ना, सूखी नदियाँ होती है, बरसाती नदियाँ जिनको बोलते हैं। बरसात में पानी आ जाता है, बाकी गर्मियाँ होती है तो पानी सूख जाता है, तो रेता होता है। उस पर जब ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है बड़ा मज़ा आता है। पहली बार वो एक्सपीरियंस किया। वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद नदी होती है। चलो भाई उसके गांव पहुँचे और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ज्ञान में पक्का चल पड़ा था। पूरी धारणाएं थी ब्रह्मचर्य व्रत की, शुद्ध अर्थ, दैवी गुण, सत्संग का, परिवार भी आने जाने लग गया था। लेके गया, उसने कमरा अलग बना रखा था। विवेक जी आएंगे तो उनको रुकना, पूरा कमरा एकदम बिल्कुल फ्रेश, नया, सब कुछ सामान नया, सब कुछ। तो मैं 1 हफ्ते रुकी वहाँ पे और बड़ा एंजॉय किया। सब गांव वालों को रोज शाम को क्लास, ये वो सब बहुत अच्छा। बाबा का बच्चा बना। उसके द्वारा फिर उसके रिश्तेदार, कम से कम 50 रिश्तेदार ज्ञान में चले भी है। सब उनकी एक बेटी बाबा की बच्ची बनी है, वो भी अभी सेंटर संभालती है। उसको भी 20-22 साल हो गए जब से मैं यहाँ निकल के आई हूँ। वहाँ उसका जन्म हो गया, एक तरह से बाबा की बच्ची बनी। सब लैंड लॉर्ड, करोड़ोंपति जिसको बोलते हैं, बढ़िया सेंटर बना के दिया अपनी बेटी को। पूरा परिवार, पूरा की पूरा। और उस समय में गाँव में जाती थी, सुनाने ये लगी तो वहाँ ढोल बजते थे रोज शाम को। मैंने कहा ये दूर दूर से ढोल की आवाज़ क्यों आ रही है भाई? कहती दीदी हमारे गांव में रोज शाम को ढोल बजते हैं। 7 दिन रही ना मैं। मैंने कहा ये रोज शाम को ढोल क्यों बजते हैं? किसी की शादी है, कोई फंक्शन है? कहते नहीं, यहाँ रोज ही ढोल बजते हैं। अच्छा, तब मैंने देखा इतना खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं, क्योंकि दुनिया की हवा नहीं लगी ना। जैसे जैसे दुनिया की हवा लगती जाती है, दिखावा, हम इतने उलझते जा रहे हैं संसार के अंदर, बात मत पूछो। फिर तो मुझे इतना अच्छा लगा। उनका पूरा 50 की फैमिली पूरी ज्ञान में चली। कुछ लोग बॉम्बे रहते, कुछ वहाँ रहते, आना जाना चलता रहता है। फिर तो जहाँ जाती थी उन्होंने कमरा दीदियों का अलग बना रखा था, सारी फैसिलिटी अलग, सब कुछ अलग। जाके आई मैं, दीदी जाके आई 2-3 साल पहले, पूरा चक्कर लगाया उन्होंने, बहुत अच्छा। बाबा का एक एक कमरा उन्होंने बना रखा है, दीदियों का कमरा अलग से बना रखा है। 1-1 हफ्ते रहती थी, बड़ा शुद्ध हवा में जीते। और बाबा के बच्चे बन गए तो सोने पर खुश मौज। बात चल रही थी कि गरीब साधारण से मन ये नहीं है कि चीज और संपत्ति की बात आती है। दुनिया की शान, शौकत, दिखावा, हमारा वेस्ट ऑफ मनी इन सब चीजों में बहुत हो रहा है। बाबा कहते हैं गरीब का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब तो बहुत दुखी। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें जो गरीब है वो झट से बाबा का ज्ञान उठा लेते हैं। उन्हों के लिए तो बाप आते, गरीबों को तो जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो साहूकार कोई मुश्किल से ही रहते, स्त्रियां भी गरीब घरों की आती। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनका बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते। बाबा तो है ही गरीब निवास। जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक।
भक्ति का फल देने वाला सद्गति दाता तो एक बेहद का बाप ही है। तुम बच्चे बाप के द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, वो नष्ट है। जिनकी बुद्धि में रहता है कि ये हमारा पति है, हमारा धन आदि है, वो ऊंच पद पा ही नहीं सकते। पद वो पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचानने बिगर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से कोई फायदा नहीं हो सकता। जाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते, फलाने का बच्चा है, ऑक्यूपेशन आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसी शादी करा देते थे। शादी क्या, हमारे परिवार में भी एक हमारी फ्रेंड थी, कौन थी, अभी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है, कहते तेरे बेटा होगा मेरी बेटी होगी तो दोनों की न बेटे ने शक्ल देखी न बेटी ने देखी, भी तो पता ही नहीं कि बेटा होना है कि बेटी होनी है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ तो कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है। सगाई कैसे करेंगे? नंबर बार है, कईयों की तो कच्ची सगाई हुई है, बाद पारलौकिक साजन को याद ही नहीं करते। तुम्हारी कौन सी सगाई हुई है? सगाई हुई भी कि नहीं? लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते करते गोया कच्ची सगाई, उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है। पक्के को मातेले बच्चे कहते हैं। मातेले बच्चे तो बहुत है, बहुत थोड़े होते। तो भाई क्या सुन रहे, कौन सी लिस्ट में हो, सौतेले में कि मातेले में? अच्छा सुन रहे हो। भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े? अपने साजन को पहचानते ही नहीं, जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं, वैसे ही याद रहना भी बहुत मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी बाबा को पूरा याद नहीं करते। क्या करते? तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के लिए 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में, ए आत्मा रूपी सजनिया, इतना समझाते हैं फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में ही भटकती रहती, समझते ही नहीं है कि मैं बंधन में हूँ, समझते भी नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहां है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड भी पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। विवेचारी होने से भक्ति भी गिरती रहती है। अब ये जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज। तुम
बच्चों को रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक बेहद के बाप से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाबा को याद करने से बच्चे तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। गरीब तो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो बलिहारी तो गरीबों की है ना। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी जाके थोड़े से रह गए। माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। रतनमणि दादी जी है ना, अभी उनकी माता का नाम देवी था। बहुत बड़े परिवार की थी, रईस परिवार की। हमारी क्वीन मदर थी, बहुत बड़े रईस परिवार की। दीदी मनमोहिनी जो थे ना, बहुत बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति उस जमाने के। आज के तो पता नहीं, है ना। ऐसे भी बाबा के बच्चे थे। अब तुम्हें मूल बात समझनी है, समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उनका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे। बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए, समझाना चाहिए। तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। फायदा तो एक बाप से ही होता है ना, जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर बेहद का बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज से फायदा नहीं है। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भले सम्मेलन करते हैं, परंतु खुद ही मूझे हुए, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे बड़ी कमाल है तुम्हारी। यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। सुन रही हो माताएं, क्या कह रहा है बाबा? माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। किस बात का? पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, डायरेक्शन तो बाबा ही देते हैं। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा भी जास्ती। गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर भी तो देखो माताएं बनती। एक तरफ वो माताएं और एक तरफ तुम शिव शक्ति पांडव सेना की माताएं। एक तरफ वो माताएं, एक तरफ तुम शिव शक्ति पांडव सेना की माताएं। उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते हैं। सुना, हड्डियां घस दी, तन भी लगा दिया, मन भी लगा दिया, सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। सिर्फ लाल चुनरी नहीं डाली। लाल चुनरी लगा लिए होते, 3 टीके लगा लिए होते, है ना, एक रुद्राक्ष की माला गले में लटका ली होती, तो यहाँ भी कितनी भीड़ होती। क्यों भाई? चाहे जो मर्जी खाओ पियो ऐश करो मित्रों, भीड़ लगी हुई होती है ना। तुम शिव शक्ति पांडव सेना, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी सेवा। मैं कई बार कहती हूँ, मीठी माता है, मीठे भाई,
साधुओं के पास जाते थे, साधुओं के पास जाते थे, वहां तो बराबरी नहीं करते थे। यहाँ तो कल पैदा होते और आज बराबरी करने लगते। क्यों? हमारी पवित्रता, हमारी अनुशुद्धि, हमारी धारणाएं, हमारा त्याग, हमारी तपस्या दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। लेकिन बाबा ने ऐसा जो फैमिली इंस्टीट्यूट बनाया ना, फैमिली में कौन बड़ा तो कौन छोटा, परिवार। और बच्चे क्या होते हैं? माँ बाप के सिर पे ही तो बैठते हैं, कंधे पे ही तो बैठते हैं, गोद में ही तो बैठते हैं, वो थोड़ी जमीन पे बैठते हैं, है ना? तो बाबा कहते देखो, तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते। साजन देखो तुम्हारा कितना श्रृंगार करते, उनको हमारा श्रृंगार दिखाई ही नहीं दे रहा है। नैनों में पवित्रता की चमक है ना? वो दिखाई कहाँ दे रही है उनको? महारानी बना देते हैं। वाह! ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, ये तो बड़ी भारी भूल है ना। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में क्यों याद करेंगे? अभी वो नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी तो बुरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं अरे कितना लायक है, मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वो भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब कुछ तुमको बतलाएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चला, परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर के मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाबा सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। अगर ये बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की थी? मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भले कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस का, बाबा कहते इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर, सेंटर जमाना भी तो चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? ब्रह्मा कुमारी की मांग नहीं करते रहते हैं तो बाबा समझते हैं अभी इनमें ज्ञान पूरा बैठा ही नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं? बाबा तो समझाते हैं बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, फिर जाकर वर्षा बरसाएं, नहीं तो फिर पद कैसे पाओ? अगर तुम बाबा की सेवा नहीं करोगे तो कपिल भाई सतयुग में राजा बनना है तो फिर कैसे बनना? कभी बैठा करो एकांत में, मैं बैठा हूँ तो मेरी प्रजा के बिना तो राजा सोता नहीं। तो बाबा कहते फिर राजा कैसे बनेंगे, पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ ना। ये भी कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। हमने तो इतना दिया ना, हमने तो इतना दिया, तुम कुछ भी ना दो, तुम्हारे देने से कोई स्वर्ग चल बनेगा क्या? बाबा कहते तुम कुछ भी ना दो,
बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। ना दो, बाबा ने तुम्हारी कौड़ी के बदले तुमको हीरा देना है, नहीं देते हो तो ना दो। बाबा हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा मत दो, रख लो अपना संभाल के। देना है तो दे करके सतयुग का भाग्य बनाओ, नहीं देना है तो वो बाबा छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, पक्की। बुद्धि योग भटकाना नहीं है, इधर उधर बुद्धि योग भटकाना नहीं। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमा के दिखाओ, कुछ कमाल करके भी दिखाओ। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले। बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। इतना सुंदर वरदान है। सच बताऊं ना, मैं बाबा के ब्राह्मण बाबा के बच्चे अपना सबसे ज्यादा पुण्य का अकाउंट कब खर्च करते हैं? ईर्ष्या और द्वेष में खत्म करते, सबसे ज्यादा। अपना तन सफल करते हैं, अपना मन सफल करते हैं, पवित्रता की धारणा रखते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं। उस एवज में देखा जाए तो पुण्य का अकाउंट बहुत है, लेकिन जैसे ईर्ष्या आई, हाई स्केल से जीरो स्केल पर आ जाता है, सारा पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है। जैसे तत्ते तवे पर पानी डालते तो पानी उड़ जाता है ना, ऐसे ही सारा पुण्य खत्म हो जाता है ईर्ष्या करके। इंद्र देवता का सिंहासन कब मिलता था? जैसे किसी तपस्वी ने तपस्या करी, बस है ना, पहुंच जाता था उनके पास कोई ना कोई बिगड़ डालने। मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? फिर देखता था, अच्छा फलाना तपस्या कर रहा है, चल भाई जा। तो ये कौन था? इंद्र। यहाँ भी किसी को आगे बढ़ते कोई देख लेता है ना, बस देखा आजकल तो बहन जी उसी को पूछती है,
हमारा तो कोई मान ही नहीं, बस हो गया काम खराब। तो बाबा कहते ईर्ष्या क्या, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा को, विशेष आत्मा, ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बनाए तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावनाओं से उसको ऊपर दे दो। ईर्ष्या के वश नहीं, आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है? क्यों आए हो भगवान के घर में? क्या लक्ष्य? पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूं, असल में कर्मातीत हूं। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे। तो अपना लक्ष्य हुआ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है ना, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूं। भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा ना तब प्राप्ति होगी। बाकी देवी देवता पद तो अपना भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं पवित्र आत्मा आखिरी तक तो बनी जाऊंगी, जब तक विनाश होगा तब तक बनी जाऊंगी नहीं। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है, पवित्र आत्मा बनना है। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ पर अनेक नाम रखे हुए। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धर दिए गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया।
कोई ने कहा ज्ञान वर्षा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी हो जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं। कितने सुनते जा रहे हो ना, क्या क्या ज्ञान अंजन, ज्ञान अमृत, ज्ञान वर्षा। इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे कहते रहते हैं, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। और मर्यादा होती क्या है ये पता ही नहीं। वो मर्यादा तो आजकल टूट ही गई है। कहाँ वो सतयुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र प्रवृत्ति थी। अब तो सच्ची मर्यादा है ही कहाँ। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते रहते, बस मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज है, वो तो कोई जानता ही नहीं है, बस इतना ही प्रचार करते रहते हैं, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। मगर इतना भी नहीं जानते मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। कहते हैं, दुनिया में एक सुनाते हैं, जब वेदों का ज्ञाता रावण का जब अंत हुआ और मंदोदरी को समाचार मिला तो किसी ने उसका जो वध कर दिया, तो उसको संकल्प आया, को क्रोध आया अंदर। कौन है ऐसा सूरवीर, मैं जाके देखूं तो सही उसको, जिसने वेदों शास्त्रों का ज्ञाता, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है ना, 5 तत्व जिसके वश में थे, ऐसे व्यक्तित्व को किसने नष्ट कर दिया, किसने खत्म कर दिया। तो कहते वो जब आ रही थी तो श्री रामचंद्र जी वहां बैठे हुए थे। तो रामचंद्र जी की पीठ पीछे की तरफ थी, यानी मंदोदरी पीछे थी और मुख दूसरी तरफ था। तो श्री रामचंद्र जी ने उसके पद पाद की आवाज सुन के कहा, माते कौन हो, माते आप कौन हो। उसका दिल एकदम शांत हो गया। किस बात से, कि ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, इसकी इसी मर्यादा ने, मेरे पति के पास यही मर्यादा तो नहीं, इसने छाया से पहचान लिया और इतनी अंदर पवित्रता, इतनी अंदर श्रेष्ठ पवित्रता, तो उसका क्रोध शांत हो गया। इतनी पवित्रता कि मुझे देखा तक नहीं है, और इतना श्रेष्ठ ऊंचा सम्मान एक नारी के लिए, इस व्यक्तित्व ने, इस नारी के सम्मान ने इसको इतना ऊंचा बनाया, और यही मर्यादा ने इसको
सर्वश्रेष्ठ बनाया और इसी मर्यादा की शक्ति ने मेरे मेरे स्वामित्व पर क्या किया, विजय। मेरे स्वामी के पास यही तो नहीं था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मर्यादा मर्यादा का पाठ पढ़ रहे हैं और जितने ऊंचे शासन पर पहुंचते हैं, जितनी ऊंची सीट पर पहुंचते जाते हैं, उतना ही दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इतने रोज के किस्से कहानियां, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई कुछ कुछ बन के कितना भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर चल रहा है। बाबा कहते तुम्हारी सबसे पहली मर्यादा है पवित्र बन, ये मां भारती पुकारती। तुम्हारी पहली मर्यादा है प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता है तो सुख शांति है, पवित्रता है तो तुम्हारी ऊंची शान है। तो वो मम्मा बता रही हैं, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई ऐसे पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत किसकी है। 80-80 साल के बुढ़े, 90-90 साल के बुढ़े, है ना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी तो दुनिया में क्या कहते हैं, तृष्णा हुई जवान, उतने ही भ्रष्टाचारी बनते चले जा रहे हैं। बाबा कहते आजकल तो कलयुगी दुनिया में समझते हैं, कह देते हैं निर्विकारी बनने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विक्रम विनाश हो सकेंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा, बाप दादा द्वारा जो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, उस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात यूज करो। कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसका सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती। हर कार्य में दिव्यता है, तो ये दिव्यता ही सफलता का आधार है। ओके, ओम शांति शांति शांति। जब से